दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी सिंगल रनवे एयरपोर्ट है मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये इतनी ज्यादा डिमांड में है कि रिसेंटली यहाँ पर डेली अराउंड 1000 फ्लाइट्स होस्ट करने के बावजूद यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि एयरपोर्ट के पास में कैपेसिटी है ही नहीं। ये एयरपोर्ट जो है वो 2 टर्मिनल होस्ट करता है, टर्मिनल 1 जो प्योरली डोमेस्टिक है और टर्मिनल 2 जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों पैसेंजर्स को केटर करता है। लेकिन यहाँ पर रनवे क्रॉस होने की वजह से एक बार में एक इस्तेमाल हो सकता है और इसके कारण यहाँ पर लिमिटेशन है कि कितने प्लेन्स यहाँ से टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। लेकिन अब डिसाइड किया गया है कि इतने ज्यादा कंस्ट्रेंट्स के बावजूद जो टर्मिनल 1 या डोमेस्टिक टर्मिनल है सांता क्रूज का, उसको गिरा दिया जाएगा और रीडेवलप किया जाएगा। सुनने में खबर अजीब लगती है क्योंकि ऑब्वियसली टर्मिनल 1 भी काफी इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी ओवर कंस्ट्रेंट एयरपोर्ट जो इतनी ज्यादा कैपेसिटी के नीड में है, उससे एक टर्मिनल को गिराकर कैपेसिटी कम करना एक बेवकूफी वाला स्टेटमेंट लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ प्लानिंग के साथ में हो रहा है और किया जा रहा है ये अडानी ग्रुप के द्वारा। क्या है ये पूरी खबर समझते हैं। तो दोस्तों, मुंबई में हालांकि एक ही एयरपोर्ट पैसेंजर्स के लिए अभी ओपन है, लेकिन एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट नवी मुंबई में बन रहा है जहां पर मल्टीपल टर्मिनल्स होंगे, जहां पर एक टर्मिनल अभी अपने कंस्ट्रक्शन के फेज में है और बहुत तेजी से रनवेज इनफैक्ट यहाँ पर रेडी होना शुरू हो गए हैं। उम्मीद ये है कि अगले साल के मिड तक ये एयरपोर्ट खोला हो जाएगा पैसेंजर्स के लिए, या एटलीस्ट टेस्ट फ्लाइट शुरू हो जाएगी। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी चीज होगी, वो ये है कि पूरी जो नवी मुंबई और मुंबई को मिलकर बनने वाला ये एरिया है, इसके लिए एविएशन कैपेसिटी मल्टी फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी और वो भी रातों रात। इसकी वजह से टर्मिनल 1 के ऊपर का लोड अगर हम कम भी कर सके और नवी मुंबई को शिफ्ट कर सके या एडजस्टमेंट्स हो सके इन टर्मिनल्स के बीच में पैसेंजर लोड, तो वो पॉसिबल होगी, एक जगह होगी पैसेंजर्स को डाइवर्ट करने के लिए। और इसके बाद में इस एयरपोर्ट को डेमोलिश करने की वजह से भी कैपेसिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, वो बढ़ने ही वाला है नवी मुंबई एयरपोर्ट के साथ। लेकिन फिर गिराए क्यों जाए, ये दूसरा सवाल उठता है और इसका एक सिंपल जवाब है, ये बहुत ज्यादा पुराना है। इसका मतलब क्या, जुहू ओरेडो मुंबई का पहला एयरपोर्ट था, लेकिन ये बहुत चिंटू सा है, बहुत छोटा है। इसी को देखते हुए 1930s में जब ब्रिटिश राज में भारत था तब बना था RAF सांता क्रूज या रॉयल एयरफोर्स बेस सांता क्रूज। 1500 से ज्यादा प्लेन्स को इसने केटर किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में और आजादी के बाद में हमारे देश के अंदर पैसेंजर्स की संख्या बढ़ी, कराची एयरपोर्ट से यहाँ पर पैसेंजर शिफ्ट हुए, तो ये एयरपोर्ट बनता गया बिजी। अब मैं डीप हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना समझ लो कि ये एयरपोर्ट एक बार पहले हेवीली रेनोवेट हो चुका है। टर्मिनल 2 जहां पर एग्जिस्ट करता है, वहां पर एक नया टर्मिनल बना था, उसको गिराकर आज का टर्मिनल 2 बनाया गया है। लेकिन टर्मिनल 1 मोटा मोटाई जो है वो एक्सटेंड तो होता गया, लेकिन मेन स्ट्रक्चरली वही ये रहा है। यहाँ पे जो हैंगर्स वगैरह है वो भी मोर देन 5 डेकेड्स ओल्ड है, स्ट्रक्चरली अभी वीक हो चुका है और ये सेफ नहीं रहेगा कुछ समय बाद में पैसेंजर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि अब ये धोखादायक है, लेकिन कुछ समय के बाद में हो ही जाएगा। अडानी ग्रुप करेंटली इस एयरपोर्ट को हैंडल कर रही है और ये पुराने डिजाइन और पैसेंजर एक्सपेक्टेशंस किस तरह से बना है। मॉडर्न आर्किटेक्चरल डिजाइन अलाउ करती है कम जगह में ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए। नई तरीके के प्लेन्स को जो फैसिलिटीज चाहिए वो भी इस टर्मिनल के अंदर रेट्रोफिट करनी पड़ी है और पूरी तरीके से एफिशिएंटली फंक्शन नहीं करती। और ये सारी दिक्कतें जो है अभी कोई रेट्रोफिटिंग से सही नहीं होगी, यहाँ पे पूरी तरीके से नया टर्मिनल बनाना पड़ेगा। और अडानी ग्रुप चाहता है कि जब ये चीजें खत्म हो जाए, यानी नवी मुंबई एयरपोर्ट बनकर पैसेंजर को शिफ्ट करने के लिए जगह बन जाए, तब यहाँ पर वो कंस्ट्रक्ट करे एक ब्रांड न्यू टर्मिनल। इसके डिजाइन तक बाहर आ चुके हैं जो आप सामने फोटोज में देख सकते हो। यहाँ पर एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलने वाला है इन टर्मिनल्स के बीच में, वो होगा एक टनल जो कि पीपल मोर सिस्टम को होस्ट करेगा। अब ये छोटी ट्रेन होंगी या पॉड टैक्सीज, वो तो हमें समय के साथ पता चलेगा, लेकिन ये बहुत जरूरी होगा क्योंकि करेंटली टर्मिनल 2 और टर्मिनल 1 के बीच में समय जो है ट्रैवल करने का वो 35 से 40 मिनट तक का है। नॉर्मल सिचुएशंस में ट्रैफिक के दौरान घंटे भर भी ये सिचुएशन समय को ले जा सकती है। और अगर दोनों टर्मिनल्स को एक फास्ट पीपल मोवर के साथ में कनेक्ट कर दिया जाए तो लोग इन दोनों टर्मिनल्स को एज अ सिंगल टर्मिनल इस्तेमाल कर पाएंगे। और कई एयरपोर्ट्स में ऐसा होता है इंटरनेशनली। नवी मुंबई एयरपोर्ट में और एडिशनल 3 टर्मिनल्स बनने की जगह है अगले साल खुलने वाले टर्मिनल्स के बाद भी। तो भी यहाँ पर इसकी वजह से पैसेंजर कैपेसिटी मुंबई में बढ़ती ही रहेगी। फ्यूचर एविएशन इंडस्ट्री में आ रहे ग्रोथ को देखकर ही चीजें की जा रही है। करंट डिजाइंस एग्जैक्टली फाइनलाइज कब होंगे वो तो हमें डेमोलिशन के आसपास पता चलेगा, लेकिन ये खबर पक्की है कि जब नवी मुंबई एयरपोर्ट खुलेगा तब ये एयरपोर्ट इतिहास बन जाएगा आज के फिलहाल के रूप के साथ। और ये मोस्ट प्रोबेबली डोमेस्टिक फ्लाइट्स को ही हैंडल करेगा क्योंकि जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है ये प्रोबेबली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ज्यादा फोकस्ड होगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।